हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी को हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट की केयर कैसे करनी है, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनमें कौन कौन से पेस्ट अटैक होते हैं, इनको कैसे प्रोपोगेट करते हैं और इसमें पानी कितना देना चाहिए हमें, इसे किस तरीके की लोकेशन पसंद है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, गुड़हल प्लांट जो होता है बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग पूरे साल बनी रहती है। अगर आप इसकी ठीक से केयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। हिबिस्कस प्लांट्स की कई सारी वैरायटीज़ आती है, इनके कई हाइब्रिड वैरायटीज़ भी अवेलेबल है। कई सारे कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। इनकी पत्तियों में मल्टीपल पेटल फ्लावर्स भी अवेलेबल होते हैं। ये सिंगल पेटल फ्लावर्स है। साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसकी कई कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। ऑल ओवर मैं अगर बताऊं तो काफ़ी सुंदर प्लांट है और काफ़ी अच्छा इजी टू ग्रो प्लांट है, हार्डी प्लांट है। अ, बस इस प्लांट की हमें थोड़ी सी सर्दियों में केयर करनी होती है, थोड़ी इसे शेड में रखना होता है जहाँ इसे ओस या फ्रोज अगर बर्फ़ गिरती हो तो उनसे बचाना होता है। बाकी विंटर्स में इसे सुबह की धूप काफ़ी पसंद होती है। सुबह की धूप के बाद आप इसे थोड़ा सा शेड में रखें, सारे दिन की ज़्यादा हार्श सनलाइट इस पर नहीं पड़े तो काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। देखिए मेरे इस प्लांट में दो फ्लावर्स हो रखे हैं और एक दो छोटे छोटे बर्ड्स भी है जो निकले हुए हैं। ये मैं नया ही लेकर आई थी प्लांट से, नर्सरी से, सॉरी। तो इसमें जो नर्सरी से मुझे मिला उसमें इसमें काफ़ी सारी बीमारियां थी, इसमें काफ़ी सारे पेट्स अटैक हुए हुए थे। इसके कारण इसकी लीव्स जो है सारी ख़राब हो चुकी है। पर जब मैंने इसका सॉइल कंपोजिशन तैयार किया तो उसके बाद जितनी भी नई लीव्स निकल रही है तो उनमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स नहीं है। पर जो पुरानी लीव्स थी वो आप देखेंगे बिल्कुल पत्ते जो है वो पेस्ट अटैक के कारण इसमें ख़राब हो चुके हैं, उनमें छेद हो चुके हैं, कुछ ब्राउन हो चुके हैं, कुछ बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। बट जो नई लीव्स निकल रही है वो बिल्कुल फ्रेश है। हिबिस्कस प्लांट की एक खासियत है, आप इसे कंटेनर में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अगर ग्राउंड में आउटडोर लगाओ तो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। बट कंटेनर का यूज़ इसलिए अच्छा रहता है कि अगर जैसे आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप इसे सुबह की धूप में रखें, उसके बाद इसे शिफ्ट करके ऐसी लोकेशन पर रख सकते हैं उठा के कि जहाँ इसे ज़्यादा हार्श लाइट ना मिले, ताकि फ्लावर्स जो भी ब्लूम करें वो एक दो दिन रह जाए, क्योंकि इसके फ्लावर्स मुश्किल से 2 दिन रहते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं, वेंट हो जाते हैं। इसलिए इसे कंटेनर में लगाना काफ़ी अच्छा होता है और मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने इसे क्ले पॉट में लगाया है। पर आप क्ले पॉट में लगाने से भी इसे थोड़ा बचें, क्योंकि क्ले पॉट क्या करते हैं, इसकी सॉइल को एल्केलाइन कर देते हैं। तो आप प्लास्टिक कंटेनर में और या स्टोन वाले जो कंटेनर्स आते हैं उनमें आप इसे लगाएं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। सॉइल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हिबिस्कस प्लांट को 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा हाई पे ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि समर्स में, जैसा मैंने बताया था, आप सुबह मॉर्निंग की देखिए इसके सारे पत्ते जिनमें ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कौन सा पेस्ट है जिसके कारण ये ख़राब होते हैं। तो आप इसे जो है आफ्टरनून में थोड़ी सी धूप में रखें, उसके बाद आप इसे शिफ्ट करके शेड में रखें। और सर्दियों में आपको इसको कवर्ड एरिया में रखना होगा। इसे वार्म कंडीशंस और ह्यूमिड इन्वायरमेंट अपने आसपास काफ़ी पसंद है। हिबिस्कस प्लांट को एटलीस्ट 6 आवर्स की सनलाइट मिल जाए तो इसके काफ़ी अच्छे ब्लूम्स निकलते हैं। और पानी आप जब भी दें तो आप इसको पहले चेक कर लें कि ज़्यादा पानी हमें इसे नहीं देना है, वरना रूट रॉट होगा। जब इसके ऊपर की लेयर सूख गई है तो ही हमें इसे पानी देना है। जब सॉइल गीली है तब हम इसे पानी ना दें। और सर्दियों में भी हमें ध्यान रखना है कि पानी जब बिल्कुल सूख गया है इसका तो ही हमें इसे पानी देना है। इसे सॉगी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमें सॉइल को मॉइस्ट रखना है, बट सॉगी नहीं रखना है। तो पानी देने से पहले टच करके देख ले, उसके बाद ही आप इसे पानी दें। गर्मी के मौसम में इसे अच्छे से शावर करें, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा जल्दी सॉइल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो गर्मी में इसकी वाटर नीड जो है बढ़ जाती है। मैं जब इसे नर्सरी से लेके आई थी तो ये पॉली बैग में था, उसके अंदर भी एक प्लास्टिक का इसमें
शायद उन्होंने पहले जब इसे लगाया होगा इसकी कटिंग को, तो वो एक प्लास्टिक का इस तरीके का कंटेनर में लगी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने इसे पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया। मैंने पॉली बैग तो हटा दिया था, बट इसे नहीं हटाया, क्योंकि अगर मैं इसे हटाती तो रूट्स इसके बाहर आ चुकी थी, पूरी तरह से इसको कवर किया हुआ था, तो इसकी रूट्स जो है वो ख़राब हो जाती। इसके लिए मैंने इसे अभी ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी तो फिर प्लांट शॉक में चला जाएगा। वैसे भी ये जो कंटेनर है उसमें बिल्कुल जालियाँ बनी हुई है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके साथ ही इसे लगा दिया है। एक ग्रोइंग हिबिस्कस प्लांट को जो है न्यूट्रिशंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने फ्लावर्स को ब्लूम करने के लिए, तो हमें जो है इसको फर्टिलाइज टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। समर्स में हमें हाई पोटेशियम फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, या आप डाइल्यूट लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी वीक में एक बार इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो मंथ में एक बार ज़रूर डालें। हाई पोटेशियम कंपोज्ड सॉइल आपको बनानी है, तो आप पोटेशियम के लिए केले के छिलके के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आप इसमें सॉइल प्रिपेयर्ड करें। विंटर्स में इनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप जो भी इसे फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसमें आयरन और मैग्नीशियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो इसके ब्लूम्स की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। हमें इसकी जब भी सॉइल प्रिपेयर्ड करनी है, जैसा कि मैंने बताया था, इसे सॉगी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो लाइट वेट होनी चाहिए सॉइल आपकी, लूमी सॉइल होनी चाहिए, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए वाटर उसमें प्रॉपरली। जो भी कंटेनर यूज़ करें उसमें प्रॉपर ड्रेन आउट के लिए होल होना चाहिए, उसे कवर ना करें। हिबिस्कस प्लांट को आप एक बार लेकर आ जाएं अगर अपने घर में, तो आप वैसे अगर किसी के पास हिबिस्कस प्लांट है तो आप उसकी कटिंग भी लेकर आ सकती हैं। इसकी कटिंग्स को भी आप ग्रो कर सकते हैं, और इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, बट कटिंग ज़्यादा बेस्ट है। आप इसकी 4 से 6 इंच की लंबी कटिंग्स लेकर आ जाएं। बस आपको इसकी कटिंग लेते हुए एक ही ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मैच्योर कटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि इसके नीचे की जितनी भी आप स्टेम देख रहे हैं वो हार्ड हो जाती है, और ऊपर की जो नई ग्रोथ रहती है वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है और ग्रीन रहती है इनकी स्टेम। बाकी नीचे की जितनी भी है उन वो लकड़ी जो है हार्ड हो चुकी है, तो हमको थोड़ी सॉफ्ट कटिंग चूज़ करनी है। ज़्यादा मैच्योर कटिंग यूज़ करेंगे तो आप उसे पील नहीं कर पाएंगे, छील नहीं पाएंगे, तो हमें जो है ऊपर की अनमेच्योर कटिंग्स इसे निकालनी है। थोड़ी ग्रीन होनी चाहिए आपकी कटिंग, वो जो स्टेम में कट करने को कह रही हूँ वो ग्रीनिश होनी चाहिए, ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए हार्ड, ताकि आप उसको कट करके सॉइल में लगा सकें। और कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है या तो आप स्प्रिंग में लगाएं या फिर अर्ली समर्स में लगाएं। अभी जो सीज़न है फरवरी चल रहा है, तो अभी बेस्ट सीजन है, सभी तरीके की कटिंग्स को आपको लगाने का, काफ़ी अच्छी ग्रो कर जाती है। ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, और आप जब भी कटिंग लगाएं तो उन्हें शेड में ही रखें। जब उनमें रूट्स डेवलप हो जाए उसके बाद आप उसे कंटेनर चेंज करें, उसके बाद ही आप उसे थोड़ा सा मॉर्निंग वाली सनलाइट में रखें। ज़्यादा हार्श लाइट में नहीं रखना है हमें प्लांट को कभी भी, जब भी आप कटिंग्स लगाएं। तो आप इसकी जो कटिंग्स लेंगे उसमें जो लीफ नोड होता है उनके नीचे से पत्तियों को तोड़ देना है हमें, और लीफ नोड की तरफ हमें थोड़ा सा कट करके, एंगल कट करके, आपको रूटिंग हार्मोन कोई भी अवेलेबल हो अगर आपके पास, और नहीं है तो आप एलोवेरा वाला रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जूस जो होता है एलोवेरा प्लांट का, उसे भी लगा सकते हैं। फिर हमें वही सॉइल मिक्स कर सॉइल में इसे लगा दे, वेल ड्रेन पॉट यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट पर पेट्स अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पे एफिड्स, वाइट फ्लाइज भी होते हैं, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स, और इसके अलावा थ्रिप्स अटैक्स भी होता है इसके ऊपर। गाल माइट्स भी इस पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपके पास या तो आप सोप वाले वाटर का यूज़ करें, इस पे स्प्रे करते रहे जब भी आपको लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसकी पत्तियां ख़राब हो रही है, या फिर बेस्ट है आप नीम ऑयल का इस पे स्प्रे करें। और आपको लगता है कि ज़्यादा ही इस पे प्रॉब्लम चल रही है तो आप इसे प्रून करते रहें थोड़े थोड़े टाइम पर। हर सीज़न आप इसे प्रून ज़रूर करें, जिससे क्या होता है नई ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है, और जितनी भी पुरानी हो चुकी है जिनमें हम जिन पत्तियों को नहीं ठीक कर सकते हैं उन्हें कट करके हटा दीजिए।
इस प्लांट के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है कि इसकी ब्लूम्स जो है वो गिरने लगते हैं। ब्लूम्स मतलब कलियां जो है वो खिलने से पहले ही इसके बर्ड्स जो है गिरने लगते हैं। उसका इसके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इस पर ना थ्राइप्स अटैक होता है। एक तरीके का कीड़ा होता है वो, अगर आप गूगल करेंगे थ्रिप्स, THRIPS थ्रिप्स, तो आपको पता चलेगा। वो जो है उसके कारण आपकी जो है कलियां जो है गिरने लगती हैं। जब भी उन कीड़ों का अटैक होता है तो वो क्या करते हैं, बर्ड्स को खाने लगते हैं वो, जिसके कारण क्या आपकी कलियां जो है सारी है ना खिलने से पहले ही गिर जाती है। तो आपको उसके लिए करना है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनको वीक में एक बार उसका स्प्रे करिए, या जैसे भी उस पर डायरेक्शन अवेलेबल है कि उसे कैसे यूज़ करना है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को, वो ज़रूर करें। एक दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि इस पे गाइल माइट्स का अटैक होता है। वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के अंदर अपने एग्स जो है रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण भी आपके फ्लावर बर्ड्स जो येलो होके गिर जाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर आपके फ्लावर्स के बर्ड्स जो है गिर रहे हैं तो आप उन बर्ड्स को अंदर से उनको खोल कर देखें कि उसके अंदर कुछ मतलब आपको से एग्स तो नज़र नहीं आ रहे। अगर ऐसा है तो आपको फिर उसके लिए पर्टिकुलर उसको ठीक से डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि कुछ पेट्स जो होते हैं वो इनके फ्लावर्स के बड्स के अंदर एग देते हैं, जिसके कारण इसके फ्लावर्स गिर जाते हैं। कई बार हमारे प्लांट्स में ठीक से कुछ डिफिशियंसीज आ जाती हैं, उसको अगर ठीक से फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, सॉइल मिक्स ठीक नहीं है, तो इसके कारण भी जो है पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है और फ्लावर्स इतने ब्लूम नहीं करते हैं। तो कई सारे कारण होते हैं इसके बर्ड्स गिरने के। कई बार तो हमें लगता है हम ठीक से इसे पानी नहीं दे पाते जो इतनी इसकी नीड होती है, उतना टेम्परेचर या एक्सेस चेंजिंग हो जाता है टेम्परेचर में, या ओवर फर्टिलाइजिंग हो जाती है तो भी सॉइल ख़राब हो जाती है, उसमें ज़्यादा सॉल्ट जो होल्ड करने लग जाती है तो भी प्लांट्स इतना ग्रो नहीं करता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। माइनर पेस्ट अटैक है तो वो तो सोप वाटर या नीम ऑयल से ठीक किया जा सकता है। पर अगर पर्टिकुलर कुछ कीड़े हैं जो जैसे मैंने बताया था थ्राइप्स है या गाल माइट्स है, तो उनके लिए फिर आपको शॉप से आपको लेके आना होगा इनके नाम से, थ्राइप्स के और गाल माइट्स के नाम से आपको इंसेक्टिसाइड्स जो है लेकर आने होंगे, और ये नीम ऑयल या उससे ठीक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी इसकी कटिंग्स लगाने का काफ़ी सही टाइम है, आप इसकी कटिंग लेकर आएँ और उसे लगाएं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। और मैं एक और बात बताना आपको चाह रही थी, मेरा एक और चैनल है मेकअप चैनल ऑफ वंदना और आसिया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। एंड मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच।